गुड इवनिंग टू ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स एंड केयर गिवर्स। मैं हूं डॉक्टर आदित्य और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे BHMS वर्सेस BMS कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपने नीट का एग्ज़ाम तो दे दिया और इतने मार्क्स नहीं बन रहे कि आप MBBS जाओ, तो आप सोचते हो कि मैं कौन सा कोर्स लूँ, BDS लूँ, BMS लूँ या BHMS लूँ। तो मेरे हिसाब से अगर आपको MBBS नहीं मिल रहा है तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। BMS हो, BHMS हो, BDS हो, सभी कोर्सेस में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप अच्छा स्किल सीखते हैं, आपके पास टैलेंट है, आपके पास मेहनत करने की क्षमता है, तो आपको कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी कोर्स लेके आगे बढ़ो, ज़िंदगी में कभी भी रुकना नहीं है। तो इसी ही विज़न के साथ हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि BMS और BHMS कौन सा कोर्स किस बच्चा के लिए अच्छा रहेगा और किस बच्चा को BMS चुनना चाहिए और किस बच्चा को BHMS चुनना चाहिए। मैंने एक कंपैरिजन टेबल बनाया है, वो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो उस टेबल के अनुसार ही हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है फुल फॉर्म, BMS का फुल फॉर्म और BHMS का फुल फॉर्म। ये तो सभी बच्चों को पता होता है कि BMS का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसका मतलब कि आप मेडिसिन भी आयुर्वेदिक पद्धति से करेंगे और सर्जरी भी आयुर्वेदिक पद्धति से करेंगे। इसमें बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडिकल सिस्टम्स, बाम्स में आयुर्वेदा का मेडिकल सिस्टम होता है और BHMS में होम्योपैथी होता है। ओरिजिन BMS आयुर्वेदा, ये तो सभी को पता है कि ये हमारे भारत से ही उत्पन्न हुई है। ये पद्धति हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सालों से आयुर्वेदा की पद्धति से ही इलाज करते आए हैं। तो एंशिएंट इंडिया ही हमारे BMS की ओरिजिन है और BHMS जर्मनी से आया है। अब आगे बात करते हैं फाउंडर्स। तो BMS के फाउंडर एंसिल सेजेस हैं, जैसे चरक हो गए, सुश्रुत हो गए। सुश्रुत और चरक ने पहली बार सर्जरी की थी और ये लोग कैटरेक्ट सर्जरी करने में विशेषज्ञ थे। और BHMS की जो फाउंडर है वो है सैमुअल हैनमैन। प्रिंसिपल क्या है, तो बेसिकली जो बाम्स होता है उसमें 3 चीज़ होते हैं, मतलब बैलेंस हम लोग बनाते हैं वात, पित्त और कफ के बीच में। बैलेंस ऑफ वात, पित्त एंड कफ होता है BMS डिग्री में। हम लोग इसी मूल चीज़ को मेंटेन करने का ट्राई करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि BHMS क्या होता है। BHS में हम लोग लाइक क्योर्स लाइक की पद्धति पे चलते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल होता है BHMS का। और ट्रीटमेंट, तो बाम में हम लोग मेनली हर्बल मेडिसिन का उपयोग करते हैं, पंचकर्मा करते हैं, डाइट पे ध्यान करवाते हैं, डाइट और लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए बोलते हैं। तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है वो बाम्स का कंपैरेटिवली सभी चीज़ों से बहुत कम होता है। इन मेडिसिन में हम साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर देखने को मिलता है। और जो BHMS होता है वो डाइल्यूटेड होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग करती है इलाज करने के लिए। अब देखते हैं सर्जरी। बाम्स में बेसिक सर्जिकल और ट्रेनिंग इंक्लूडेड है, लेकिन आजकल में देखा जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स सर्जरी भी गवर्नमेंट अलाउ करती है BMS डॉक्टर को परफॉर्म करने के लिए। ऐसा कोई रोक अब रहा नहीं है। आजकल प्रैक्टिशनर्स जो BMS के हैं वो कॉम्प्लेक्स सर्जरी कर रहे हैं। और वही बात रही BHMS की, तो BHS में कोई भी सर्जिकल प्रैक्टिस आपको करने को नहीं अलाउड है। तो इस हिसाब से अगर कोई चाह रहा है कि उसको सर्जरी करना है, उसको सर्जरी में इंटरेस्ट है, तो वो बिल्कुल BMS ले सकता है, BMS की तरफ जा सकता है। अब ड्यूरेशन की बात हो तो दोनों ही कोर्सेज में 5.5 साल आपको लग जाता है। स्टडी के होते हैं 4.5 साल और 1 साल होता है आपका इंटर्नशिप का। दोनों में बराबर बराबर है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो दोनों में ही सेम एलिजिबिलिटी आपको लगता है। 10+2 देना होता है PCB से और नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना होता है। नीट में अच्छे मार्क्स लाने होते हैं तब आपको गवर्नमेंट में सीट मिलती है। अब कोर्स का जो सब्जेक्ट वो देखा जाए
तो बीएमएस में हमें पढ़ना होता है एनाटॉमी, बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी होती है, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना होता है, फिर आयुर्वेदा सर्जरी पढ़ना होता है, फिर पंचकर्म पढ़ना होता है। अब बीएचएमएस में पढ़ना होता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, होम्योपैथिक, मटेरिया मेडिका एंड रेस्पिरेटरी। ये सब आपको कोर्स मतलब स्टडी के सब्जेक्ट्स होते हैं। अब रजिस्ट्रेशन देखा जाए तो हमारे इंडिया में जो बाम्स होता है वो NCISM से एफिलिएटेड होता है, NCISM, और जो BHMS होता है वो हमारा NCH से एफिलिएट होता है। मतलब ये दोनों बॉडीज़ इन दोनों कोर्सेज को रेगुलेट करती है और इनकी कमेटी भी यही है। अब मेडिसिन यूज का बात कर लें तो हर्बल एंड मिनरल प्रिपरेशंस हम लोग BMS में यूज़ करते हैं, जबकि BHMS में हम लोग यूज़ करते हैं होम्योपैथिक डाइल्यूशंस एंड ग्लोब्यूल्स। हॉस्पिटल ट्रेनिंग देखा जाए तो जो BMS के प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, और जो BHMS के प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो हमारा होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। अब बात की जाए हायर स्टडीज़ की तो अब BMS कर लिया, अब आगे की पढ़ाई आपको क्या करनी होती है। तो अगर आपने BMS कर लिया, अब आप आगे की पढ़ाई करने का सोच रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, आप MS कीजिए, MD कीजिए। और ये दोनों जो MS MD होते हैं ये MBBS के कोर्सेज से अलग होते हैं। मतलब ऐसा मत सोचिए कि अगर मैं बाम्स करने के बाद MS MD जो सेम MBBS का होता है वो परस्यू कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेदा का MS और MD अलग होता है, तो ये बात मैंने आपको बता दिया है। और होम्योपैथ करने के बाद आप MD कर सकते हैं होम्योपैथी में, तो ये आपका फ्यूचर का स्कोप होता है। और गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए तो देखा जाए तो बाम्स और BHMS दोनों में जो गवर्नमेंट जॉब की स्कोप होती है वो बराबर ही होती है। सैलरी वाइज भी देखा जाए तो सैलरी भी लगभग MBBS वालों को भी सेम ही मिलता है, बाम्स वाले को भी सेम ही मिलता है, BHMS वालों को सेम ही मिलता है और BDS वालों को भी सेम ही मिलता है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ पे सबको इक्वली देखती है और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। और बाम्स का तो गवर्नमेंट में ज़्यादा स्कोप है क्योंकि हमारे जो प्रेजेंट की सरकार है वो बाम्स और आयुर्वेदा पे ज़्यादा फोकस कर रही है, और इसलिए मुझे पर्सनली भी लगता है कि आगे आने वाले समय में बाम्स का बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है। तो इस चीज़ को देखते हुए बाम्स को मैं BHMS से थोड़ा आगे रखूँगा। बाकी दोनों में वैकेंसीज़ और जॉब्स बराबर ही आते रहती है, हमेशा टाइम टू टाइम आते रहती हैं। और प्राइवेट प्रैक्टिस देखा जाए तो आप आयुर्वेद करने के बाद आयुर्वेदिक क्लिनिक हो गया, वेलनेस सेंटर हो गया, पंचकर्मा सेंटर हो गया, इन सभी जगहों पे काम कर सकते हैं। और BHMS करने के बाद आप अपना खुद का होम्योपैथिक क्लिनिक आराम से खोल सकते हैं। अब स्कोप अब्रॉड की जाए तो बाम्स का मतलब अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आयुर्वेदा बाकी देशों में जा रहा है उसी हिसाब से आयुर्वेदिक प्रचलन भी बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं फ्यूचर के हिसाब से देखूँ तो आयुर्वेद करने के बाद बहुत ज़्यादा स्कोप अब्रॉड खुलते जा रहा है। मतलब अगर आप अभी करते हो तो आपको आगे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी अगर आप अब्रॉड करना चाहते हो। इस चीज़ को लेके हमारी सरकार भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रही है आयुर्वेद को लेके। और वही अगर हम लोग होम्योपैथ को देखें तो थोड़ा कंपैरेटिवली मॉडरेट इसका स्कोप है। अभी कुछ देशों में इसको मान्यता मिली हुई है कि आप BHMS प्रैक्टिस कर सकते हैं और कुछ देश में मान्यता नहीं है BHMS प्रैक्टिस करने की। स्टार्टिंग सैलरीज भी दोनों का सब लगभग सेम है। आप 3 से 8 लाख पर एनम कमा सकते हैं BMS करने के बाद। मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, आगे तो कोई भी मतलब अगर आपका क्लिनिक चल जाता है तो फिर अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, आप दिन के बहुत ही पैसा कमा सकते हो। और BHMS की बात की जाए तो भी आप 3 से 7 लाख पर साल का स्टार्टिंग में कमा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब बेस्ट कोर्स देखा जाए तो स्टूडेंट जो आयुर्वेद में इंटरेस्ट लगते हैं, जो संस्कृत में इंटरेस्ट लगते हैं, जिनको अपने देश की मेडिसिन की पद्धति पे विश्वास है, वो उस चीज़ को परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए और एक और बात,
जैसे मैंने कहा कि सर्जरी सिर्फ अभी बाम्स वालों को अलाउड है एमबीबीएस वालों के बाद, तो इस हिसाब से भी जिनको सर्जरी पसंद है वो बाम्स ले सकते हैं। और बीएचएमएस जिनको होम्योपैथ की मेडिसिन अच्छी लगती है, वो होम्योपैथ जो परस्यू करना चाहते हैं या जिनके माता पिता होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, वो उनके लिए बीएचएमएस अच्छा कोर्स रहेगा। तो इस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं कि आपको बीएचएमएस लेना चाहिए या बीएमएस लेना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहूं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हमेशा आपके साथ आपके पास हूँ, और आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो इंक्वायरी वाला नंबर मैंने नीचे दिया हुआ है, इस पर इनको कॉल करके हमसे जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।